हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोशल अमृत पे। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसे हिंदी में बोला जाता है अक्षांश और देशांतर। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज का अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। इन्हें हिंदी में बोला जाता है अक्षांश और देशांतर। ये हमारी पृथ्वी पे खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये हमारी पृथ्वी पे खींची गई कैसी रेखाएं, काल्पनिक। अब देखिए, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, काल्पनिक या इमेजिनरी लाइन से इनकी ड्रॉ करने की जरूरत ही क्यों हुई? क्योंकि अगर हमें हमारे पृथ्वी पे किसी भी जगह का लोकेशन पता करना है, जैसे आप जिस घर में रहते हो उस घर का कुछ पता है, आप इस घर में रहते हो, इस स्ट्रीट में रहते हो, इस मोहल्ले में रहते हो, तो पूरी पृथ्वी पे सभी जगह का लोकेशन पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब देखें, लैटिट्यूड कैसे लाइन है, ये जो लेटे हुए लाइन है ना, और लॉन्गिट्यूड इस तरीके जो आपको लाइन दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो एक एक करके हम बिल्कुल आराम से इस वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये इमेजिनरी लाइंस है, ये जो है आपकी कैसी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पे खींची गई है। लैटिट्यूड अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे इस तरीके से जो लाइन खींची गई है हॉरिजॉन्टली, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो वर्टिकली खींची गई है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टली खींची गई है इसे लैटिट्यूड, वर्टिकली खींची गई है इसे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, किस व्यक्ति ने इनको खींचा था? तो दीज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ओवर अर्थ, द पर्सन हु गिव देम वाज इरास्टोथेनिस, द फेमस ग्रीक स्कॉलर। है ना, ये व्यक्ति हैं इरास्टोथेनिस, इनके द्वारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींचे गए। ये कब ड्रॉ किए गए थे? तो अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे 1870 के आसपास, 1870 के आसपास ये लाइन जो है पृथ्वी पे ड्रॉ किए गए थे। कैसे लाइन है? ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अब देखें व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ पे किसी भी जगह का जो नेविगेशन है इस पर्पस के लिए किया जाता है। अर्थ पे हमें कहीं भी जाना है, किसी भी जगह का एक परफेक्ट लैटिट्यूड होता है और क्या होता है, परफेक्ट लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड क्या है, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है। अब लॉन्गिट्यूड से पूरे वर्ल्ड का समय भी कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखेंगे लैटिट्यूड, जिसको क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। मैंने आपको बताया, अब देखो इसमें तो आप देख रहे हो ये हमारा अर्थ है। चलो आपको इस डायग्राम से मैं बताता हूं। ये ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। हमारे अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसने अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में बांट दिया, एक तो नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये पूरा गोला है, हमने सेंटर से एक लाइन खींचा तो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है आधा गोला, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से लैटिट्यूड को पहले एक 0 डिग्री खींचा गया। इसके बाद और किस तरीके से ड्रॉ किया गया वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे अर्थ का कुछ सेंटर होगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मान लेते हैं ये 10 डिग्री है और ये भी कितनी डिग्री है, 10 डिग्री। और हमने क्या किया, हमने इन दोनों लाइन को मिला दिया और ये जो लाइन है इसको हमने मिटा दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो लाइन है तो ये जो लाइन है हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। तो जो हमारा ये बना, ये क्या बना, 10 डिग्री लैटिट्यूड। देखो फिर से मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। हमने क्या बोला, अर्थ के सेंटर से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, उसके बाद हर एक डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, हर एक डिग्री पे हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है। अब देखिए ये मान लेते हैं कितने, ये तो 0 डिग्री है आपका, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, इस तरीके से हमने हर एक डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया है। तो टोटल नदर्न हेमिस्फीयर में कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल 90 कर सकते हैं। कितने, 90। और उसी तरीके से अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो टोटल कितने ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल 90 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारी अर्थ है ना, हमने सेंटर से एक लाइन खींची, यहां से हमने एक एंगल बनाया, ये मान लेते हैं
मान लो ये 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री है, तो ये जो दोनों लाइन को हमने मिलाया तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से हमने ड्रॉ किया 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो लास्ट में आपका कितना डिग्री, ये हो जाएगा आपका 89 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक लाइन नहीं होकर क्या हो जाएगा आपका एक पॉइंट हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी तरीके से साउथ में भी हर एक डिग्री पे हमने क्या किया, एक एक लाइन को ड्रॉ किया। तो आप ये समझे नॉर्थ में टोटल लैटिट्यूड कितने हैं 90 90, नॉर्थ में टोटल लैटिट्यूड लाइन हमने कितने ड्रॉ किए हैं 90, साउथ में कितने हमने ड्रॉ किए हैं 90। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस है ना, पृथ्वी पे खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। तो ये जो है 90, ये जो है 90, तो 90 प्लस 90 तो ये हो गया, और ये आपका जो 0 डिग्री है ये भी तो है, तो ये जो है आपका 0 डिग्री। तो पृथ्वी पे खींची गई कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है 181। ठीक है, अगर आपसे अच्छा आप ये समझे अर्थ जो हमारा गोल है 3D शेप में है, तो ये बेसिकली लाइन नहीं है सर्कल है, ये हमारे अर्थ के इस साइड भी है और पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लाइन नहीं है, बेसिकली क्या है सर्कल है। तो टोटल कितने 181, ये तो सर्कल। लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है 181, लेकिन टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या या अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है इनको हम माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये क्या है पॉइंट है, तो इसमें हम 2 क्या कर देते हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 171। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी पे खींची गई टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 181 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पे खींची गई कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो है ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन नहीं, ये क्या है पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है 179 आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लाइन या सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री जो है ये सबसे बड़ी लाइन या सबसे बड़ी सर्कल आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए 0 डिग्री को बोला जाता है बिगेस्ट सर्कल। कैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिगेस्ट सर्कल, इसको बोल दिया जाता है। अब आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ड, इस कारण से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ है उसको भी हमने स्पेशल नाम दिया है, और 0 डिग्री को भी क्या किया हमने स्पेशल नाम दिया है। देखिए द इक्वेटर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जिसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को क्या कर दिया बांट दिया। अब जो ये 0 डिग्री है इसका एक स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में बोला जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वेटर। अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, देखो इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ये सर्कल का जो लेंथ है, ये लाइन की जो लेंथ है ये कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा था हमारा 0 डिग्री। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा पोल वाला, तो स्मॉलेस्ट सर्कल जो हो जाएगा ये पोल। अब पोल में कौन सा, या तो 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, ये जो है ये पोल वाले। तो सबसे बड़ा जो सर्कल होता है ये आपका इक्वेटर होता है, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो पोल वाला हो जाएगा। देखो इसको देख के आप आराम से बता सकते हो ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, सबसे छोटा आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखें मैंने क्या बताया कि पृथ्वी जो हमारी 23.5 डिग्री टिल्ड है अपने एक्सिस पे, इस कारण से उसको हमने स्पेशल नाम दिया है। तो ये जो है आपका ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। और ये तो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब इनको स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे 0 डिग्री को तो मैंने अभी बताया आपको क्या बोला जाता है इक्वेटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया से भी पास होता है ना, हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर ये पास होता है। कौन सा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, और ये तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल हो जाएगा। और नीचे आ जाओ 23.5 साउथ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ठीक है, ये कहां से गुजरता है, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, याद रखेंगे। 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और ये तो साउथ पोल हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये तो सबको याद होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। क्या इसको बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, है ना, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखें अब एक दो चीजें और इसमें समझ लो। मैंने अभी आपको बताया कि हमने पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी। अब मैंने आपको बताया कि लोकेशन पता करने के लिए हमें चीजें करना है। अब आप मान लो ये 0 डिग्री है, और अगर आप 1 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, कितने 1 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, तो दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 111 किलोमीटर। ये कितना होता है आपका, 111 किलोमीटर। मतलब आपको 0 डिग्री से 1 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री से 1 डिग्री साउथ जाना है, तो आपको कितना चलना पड़ेगा, आपको 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब देखिए एक दो चीज इसमें और समझें। एक तो ये 0 डिग्री, मान लेते हैं आपके किसी दोस्त ने आपको कॉल किया कि भाई तुम मुझे लेने आ जाओ, आप उसको बोलोगे ठीक है तुम अपना लोकेशन बताओ। उसने अपना लोकेशन बताया कि मैं 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। उसने बोला आप जो थे यहाँ पे खड़े थे, आपका दोस्त 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़ा था। आप बोले ठीक है, आप यहाँ से निकले और 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे चले गए। तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 1 डिग्री में आपको मैंने बताया 111 किलोमीटर होता है, तो 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1110 किलोमीटर। बात आ गई समझ में, 1110 किलोमीटर आप जाओगे ऊपर तो आपको दोस्त मिल जाएगा। लेकिन यही पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमारे पास अभी सिंगल मेजरमेंट यूनिट है, लैटिट्यूड। अब हम यहां से ऊपर चले गए, ठीक, हमारा दोस्त यहाँ पे खड़ा, वो हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वो भी सही बोल रहा है, अपने फोन क्या बोल रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे मैं खड़ा हूँ। हम यहाँ से 0 डिग्री पे मान लेते हैं हम खड़े थे, चले गए 10 डिग्री पे, हम तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन वो यहाँ खड़ा था, तो वो भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो एक यूनिट से परफेक्ट लोकेशन का पता हम नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हमने एक दूसरी यूनिट बनाई जिसे हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, या इसे बोला जाता है देशांतर। इसे क्या बोलते हैं, देशांतर। ये जो है देखो लेटे जो लाइन है उनको बोलेंगे लैटिट्यूड, जो लंबे लाइन है उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल इस तरीके से याद रख लो, इंग्लिश में याद रख लो, काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैंने आपको बोला कि एक तो ये 0 डिग्री है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और हमने यहां से एक लाइन खींची, इसे हमने बोला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये हमारा क्या था, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या था आपका, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। अब जिस तरीके से 0 डिग्री लैटिट्यूड ने पृथ्वी को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से जो आपका ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देगा। ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बात आ रही है समझ में। अब हमारा इंडिया जो उससे बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, तो हमारा इंडिया एक तो 0 डिग्री से नॉर्थ में है और इधर 0 डिग्री से ईस्ट में है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। एक चीज और समझे, जैसे लैटिट्यूड को हमने जो दर्शाया तो इसको डिग्री में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है आपका 60 सेकेंड। इसका मतलब अभी जो मैंने आपको लिखा 23.5 डिग्री, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 23 डिग्री 30 मिनट। मैं आपको ये बता रहा हूं एक मेजरमेंट यूनिट है जिस तरीके से लैटिट्यूड को लिखा जाता है। तो 23.5 डिग्री हमने लिखा था, ठीक है। तो इसको हम 23 एंड 30 मिनट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट तो आधा डिग्री में कितना, 30 मिनट। तो इस तरीके से भी आप जो चीजों को है वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है।
हाँ, सो जो जैसा मैंने आपको बताया लैटिट्यूड हमने किस तरीके से ड्रॉ किया, हमने सेंटर से एक पॉइंट लिया, दोनों को मिला दिया और आपका लैटिट्यूड जो है ड्रॉ यहाँ पे हो गया। अब जब हम मैप पढ़ते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो तो इस तरीके से गोल है, हमारा जो अर्थ है क्या है, इस तरीके से गोल है। हम दोनों साइड को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, अपने अर्थ को ओपन कर दिया और क्या बना दिया, मैप। अभी जो आप लोग मैप पढ़ते हो, कोई सा भी मैप हो, तो वर्ल्ड का जो मैप है तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से गोल है पूरी, ठीक है। तो एक बार में हम आगे और पीछे दोनों का तो देख नहीं सकते हैं, तो हमने अपने अर्थ के जो मैप है, पृथ्वी का मैप है, उसको खोल दिया, जो ग्लोब था उसको क्या कर दिया, हमने खोल दिया और इस तरीके से हमने मैप बना दिया। इस तरीके से क्या कर दिया, हमने मैप बना दिया, देखो, ठीक है। अब लैटिट्यूड तो आपने देख लिया, लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अर्थ के सेंटर से समझो लाइन खींची गई, इससे क्या बोला, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर हम इसे बोलते हैं। और एक तो 0 डिग्री अक्षांश आपका ये था, 0 डिग्री अक्षांश आपका था, मैंने क्या बताया, इंडिया आपका यहाँ, ठीक। तो जिस तरीके से हर एक डिग्री पे एक लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ किया गया, टोटल 90 नॉर्थ में, टोटल 90 साउथ में, उसी तरीके से हर 0 डिग्री पे आपका लॉन्गिट्यूड या देशांतर जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। ये कौन सा साइड है, ये आपका वेस्टर्न साइड, ये कौन सा साइड है, ये आपका ईस्टर्न साइड। तो 0 डिग्री पे अब देखो, एक सर्कल में आप टोटल कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्कल में आप टोटल 180 डिग्री, मतलब एक सर्कल में टोटल आप 360 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। तो 0 डिग्री से ईस्ट में हमने क्या किया, हर एक डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया, हर एक डिग्री पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट। इसी तरीके से हमने करते टोटल अगर आप देखोगे तो 180 आपको कहां दिख जाएंगे, ईस्ट में, 180 आपको कहां दिख जाएंगे, ईस्ट में या पूर्व में दिख जाएंगे। और इसी तरीके से 0 से वेस्ट में हमने हर एक डिग्री पे लाइन ड्रॉ किया है, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, देशांतर है ना। तो इस तरीके से कर करके टोटल कितने, 180। तो अक्षांश टोटल कितने हैं, अक्षांश अभी मैंने आपको बताया कि 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और 1 0 डिग्री, तो टोटल कितने थे, 181। देशांतर कितने हैं, तो 180 पूर्वी दिशा में, 180 पश्चिमी दिशा में, ठीक है। तो 180 तो आपको हो गया ईस्ट में, 180 हो गया आपका वेस्ट में, और एक 0 डिग्री आपका, एक कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। तो ये होना चाहिए कितना, 361। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हमने अपने ग्लोब को ओपन किया है, अपने पढ़ने के सुविधा के अनुसार हमने ग्लोब को ओपन किया है। बाकी हमारा जो वर्ल्ड मैप है ऐसा तो है ना, हमने पढ़ने के अकॉर्डिंग ऐसा ओपन किया है, लेकिन एक्चुअल में है तो ये बंद। तो जब हम इसको बंद करते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है ये दोनों आकर लास्ट में मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो है अलग अलग लाइन नहीं होंगी, क्या है, एक लाइन है। बात आ रही समझ में, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट लास्ट में जाकर मिल जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं होंगे, क्या है, एक लाइन है। तो टोटल नंबर अगर ऑफ देशांतर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे 360। देशांतरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या याद रखोगे, 360। अक्षांशों की कुल संख्या पूछ ली जाए 181। कुल अक्षांशीय रेखाओं, अक्षांशीय लाइन, अक्षांशीय क्या मैंने बताया था, वृत्त की संख्या पूछी जाए उसमें 2 माइनस कर दोगे, 90 डिग्री नॉर्थ वाला और 90 डिग्री साउथ वाला। अब हम अपने दोस्त को एक बार फिर से ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हम जो खड़े थे कितने पे, 0 डिग्री पे। हमारा जो फ्रेंड खड़ा था वो आपका खड़ा था कितने पे, 10 डिग्री नॉर्थ पे। उसने बोला कि मैं 10 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हूं। मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक काम करो, तुम अपना लॉन्गिट्यूड भी बताओ। तुमने अपना लैटिट्यूड अक्षांश तो बता दिया, तुम अपना लॉन्गिट्यूड भी बताओ, तब तो मैं परफेक्टली पहुंच पाऊंगा। तो उसने बोला कि मैं जो हूं 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हूं। कितने, 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो पूरी दुनिया में एकमात्र यही ऐसा पॉइंट होगा जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको देखने को मिल जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दुनिया में सिर्फ क्या होगा, एक ऐसा ही पॉइंट होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे क्या है, इंडिया। हमें पाकिस्तान पे हमला करना है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है,
ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल आ गए हैं, सरफेस टू सरफेस होता है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो एक तो होगा कि हम जाकर ऑपरेशन करें वहाँ पे, एक होगा कि हमें पता है तो हम अपने सिस्टम में डालेंगे यहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी मिसाइल है वो जाएगी और यहाँ पे जाकर डायरेक्ट गिर जाएगी, ठीक है। तो हमें किसी जगह का जो लोकेशन पता करना होता है किसमें करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी मैं या आप कहीं पे भी खड़े हैं, उस जगह का परफेक्ट क्या होगा, लैटिट्यूड होगा, और उस जगह का परफेक्ट क्या होगा, लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक। तो मैंने आपको बताया, देखो ये जो है 0 डिग्री, वो तो हमने मैप पे बताया, ये ग्लोब में बताता हूँ। इस तरीके से देशांतर जो है आपके बनाए जाते हैं, इस तरीके से आप देखोगे देशांतर बनाए जाते हैं, लेकिन इसका हम टोटल बना नहीं सकते हैं, इस कारण से हमने क्या बना दिया, फ्लैट अपने अर्थ को कर दिया, इस तरीके से चार्ट में बना दिया। अब देखो, अब आ जाते हैं इसमें। मैंने क्या बताया, ये जो है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री का आपका देशांतर है। अब एक तो हम लोकेशन समझ लिया कि लोकेशन किस तरीके से निकालते हैं, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का जो समय है, पूरी दुनिया का समय भी हम किससे निकालते हैं, देशांतर से ही निकालते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का समय भी किससे निकालते हैं, देशांतर। सबसे पहले आप ये समझे, ये जो 0 डिग्री है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये जो गुजरती है लंदन में एक जगह है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच। यहां पे है रॉयल ऑब्जर्वेटरी, क्या है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी को बोला जाता है GMT, GMT। सो 0 डिग्री देशांतर जो है वो लंदन के ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरी है, इसीलिए GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों, क्योंकि इसी के टाइम से हम पूरी दुनिया का समय जो है कैलकुलेट करते हैं। जो ये 0 डिग्री है इसी को हम आधार मानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी के समय से हम पूरी दुनिया का टाइम निकालते हैं। कैसे, देखो 2 मिनट में आप बिल्कुल सीख जाओगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बताएं, हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है, वो तो 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमती है, 24 घंटे। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमती है, 24 घंटे में। अब एक बार घूमना मतलब कितने डिग्री घूमना, 360 डिग्री घूमना। कितने डिग्री घूमना, 360 डिग्री। तो हमारी अर्थ जो है 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जा रही है, 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री हमारी अर्थ जो है ये घूम रही है 24 घंटे में। तो अगर मैं निकालूं 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो अगर मैं ये 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 को, तो आ जाएगा 1440 मिनट अपॉन 360 हो जाएगा। मैं तो आता ही होगा। मैंने क्या बताया, हमारी जो अर्थ है एक बार जो रेवोल्यूशन होता है और एक क्या होता है, रोटेशन। तो रेवोल्यूशन तो सन के चारों ओर होता है, वो 365 दिन 6 घंटे में। एक होता है रोटेशन, रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना। तो हमारी अर्थ एक जो रोटेशन है मतलब 360 डिग्री जो है वो कितने देर में घूम रही है, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने देर में घूमेगी, तो ये 24 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1440 मिनट होंगे। क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। इनको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा 4 मिनट। कितने आ जाएंगे, 4 मिनट। मतलब हमारी अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। 2 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट। 3 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ। ठीक, अब आपको ये पता होगा कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है ना, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। इस कारण से ईस्ट में टाइम जो है हमेशा क्या होता है, आगे होता है या प्लस होता है, और वेस्ट में जो टाइम होगा आपका क्या होगा, पीछे होगा। सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, फिर धीरे धीरे आपको वेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ। मैंने आपको बताया ये है 0 डिग्री जो लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ईस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। ईस्ट में जो टाइम होता है वो प्लस होता है। ईस्ट में टाइम जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, और वेस्ट में जो टाइम होगा वो क्या होगा, माइनस होगा।
मतलब ईस्ट में समय 0 डिग्री से आगे होता है और वेस्ट में समय 0 डिग्री से क्या होगा, पीछे, क्योंकि सनराइज कहां से होता है आपका, ईस्ट से होता है, ये सबको पता होगा, सनराइज जो है ईस्ट से होता है। यहाँ पे कंट्री है जापान, जापान को बोला जाता है क्या, कंट्री ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि ईस्ट में सबसे बड़ी कंट्री है जो कौन सी, जापान, वहां सबसे पहले सनराइज होता है, इस कारण से हम जापान को बोलते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन। अब देखो एक चीज अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितने टाइम लगेगा, 4 मिनट। इधर मैंने आपको बताया कि ईस्ट में टाइम आगे होगा। सो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 1 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा है, 1, तो 1 डिग्री पे ये बात करते हैं, 1 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि ईस्ट 1 डिग्री में 4 मिनट, पहले तो आप ये समझो 1 डिग्री में 4 मिनट, ईस्ट में टाइम क्या होगा, आगे, तो यहाँ टाइम हो जाएगा 1:04, ठीक है। और वही अगर आपसे इधर पूछा जाए कि आप मुझे बताएं 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, तो हमें सिंपल ये पता है कि 1 डिग्री घूमने में, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताया ना, सॉरी कहाँ पे होता है, हाँ मैंने आपको बताया ना 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। सो 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12:56। बात आ रही है समझ में आपको, यहाँ पे हो जाएगा 12:56। अब देखो एक दो इससे न्यूमेरिकल एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। ज्योग्राफी में पहली और आखिरी बार आपको थोड़ा सा मैथ्स समझ में आने वाला है। ये है आपका 0 डिग्री। अगर मैंने आपसे बोला मुझे आप बताएं 0 डिग्री में दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री में क्या हो रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बता दो 70 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है, और 36 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, है ना। आप लोग मेरे साथ निकाले, मैं भी आपके साथ निकाल रहा हूं, ये मैं करते रहा हूं। देखो तो हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 0 पे हमें दिया हुआ है 2 बज रहा है, मतलब लंदन में समय क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ग्रीनविच में समय कितना हो रहा है, 2 बज रहा है, क्योंकि 0 डिग्री वहीं से गुजरता है। सो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 70 डिग्री में क्या टाइम होगा। हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 70 डिग्री में कुछ नहीं करना है, 70 × 4 कर देना है, तो कितने हो जाएंगे 280 मिनट, कितने हो जाएंगे 280 मिनट। 280 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 कितने हो जाएंगे 4 घंटे और 40 मिनट। समझ में आई ये बात, 280 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 4 घंटे 40 मिनट। अब हमें पूछा जा रहा है 70 डिग्री ईस्ट में बताया, अभी मैंने आपको बताया ईस्ट में टाइम आगे होगा, हमें कुछ नहीं करना है, 2 में ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6:40 पीएम ही हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, शाम के 6:40 हो गए। अब फिर हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है 36 डिग्री, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 मिनट हो जाएगा शायद, है ना, ठीक है। तो 144 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 घंटे, है ना, 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 120 में और कितना जोड़ हो गया 24, 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। अब हमें कहाँ आना है, वेस्ट में आना है। हमें पता है कि वेस्ट में टाइम जो होता है ये क्या होता है आपका पीछे होता है। 2 में से माइनस करेंगे क्या, बिल्कुल माइनस करेंगे। अब 2 में से 2 घंटे पहले माइनस कर दोगे तो 12 बज जाएंगे, फिर 24 और माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बजकर, है ना, देखिए 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 में 24 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 1 16, ठीक है, कितने हो जाएंगे 16, तो ये हो जाएगा आपका 36 मिनट, हाँ 11 बजकर कितने हो जाएंगे ये 36 मिनट हो जाएगा। अब देखो 36 में अगर ये जोड़ोगे, ठीक है, 11 बजकर कितने हो जाएंगे 36 मिनट, ये क्या हो जाएगा एम, 11:36 एम हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको। चलो एक और हम करते हैं जिससे आपको और क्लियर चीजें हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपका 0 डिग्री, ये क्या आपका 0 डिग्री, यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं भी रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ, मैं भी जस्ट यहाँ पे जो मेरे से आ रहा है मैं रैंडम आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए मुझे आप बता दे
82 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, और ये मान लो कितना है, जितना आप मान लो 74 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, 82 डिग्री ईस्ट है, 82 डिग्री क्या है ईस्ट। यहाँ पे 5 बज रहे हैं, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 0 से 82 के बीच का डिस्टेंस कितना है 82 इंटू 4 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 328, ये कितना हो जाएगा 328 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 घंटे 28 मिनट, है ना, क्योंकि 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं और 28 मिनट, इसमें अगर 5 बज रहे हैं, यहाँ ईस्ट में जाना है, टाइम आगे हो जाएगा, तो इसमें जोड़ोगे तो 10:28 मिनट ये एएम ही हो जाएगा, 10:28 मिनट क्या हो जाएगा एएम। अब इधर आ जाते हैं, 74 डिग्री पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है 74, तो 74 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 296 आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, हाँ 296 मिनट। अब 296 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे, है ना, 4 घंटे 54 मिनट, देखो सही है ना, बाकी आप देख रहे हैं ना, सही है 4 घंटे, क्योंकि 4 अगर देखोगे तो 240 और 240 सॉरी 54 रुक जाओ, 296 मिनट है ना, तो 296 मिनट में देखोगे तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 240 मिनट और 56, हाँ 56 मिनट, इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 296 आ जाएगा, तो 240 मतलब क्या हो गया 4 घंटे 56 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आवर 56 मिनट, हाँ बिल्कुल सॉरी 4 आवर 56 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना, मैंने भी रैंडम किया इसलिए मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आप लोग भी मेरे साथ में करें। अब इधर मुझे माइनस करना है, कितने में से, क्योंकि ये पूछा जा रहा है 74 डिग्री वेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको अगर माइनस करेंगे तो 5 में से माइनस करो, तो देखो 5 में से 4 घंटे 56 मिनट माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 12:04, और ये 12:04 आपका फिर से एएम ही हो जाएगा। आप 5 बजे में 4:56 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 12:04 एएम, ठीक है, तो 1-2 नॉमिनल आप इसको करेंगे, आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतना कुछ करवाने का पर्पस क्या था मेरा, मैंने जो आपको इतना कुछ करवाया इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस एक आप ये समझिए, ये पूरा वर्णन है आपके सामने, है ना, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पे, तो इंडिया का भी कुछ क्या होगा लैटिट्यूड होगा और कुछ क्या होगा लॉन्गिट्यूड होगा। तो इंडिया के अगर लैटिट्यूड की मैं बात करूं, इंडिया के लैटिट्यूड की मैं बात करूं तो मेन लैंड का जो लैटिट्यूड है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर इंडिया के देशांतरी विस्तार को आप देखोगे, इंडिया का देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतर ये होता है आपका, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया का ये क्या है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें काम है लॉन्गिट्यूड का है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा वो लॉन्गिट्यूड बनाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ठीक। तो ये जो है हमारी इंडिया का मैप है, मालूम थोड़ा बड़ा बनाया है, ठीक। मैंने क्या बताया 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया का ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देशांतरी विस्तार है। अब इंडिया में देखो 68 भी है, 69, 70, 71, तो जो चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इंडिया में हर जगह पे अलग अलग टाइम है ना। मतलब सबसे इधर का जो स्टेट है कौन सा आपका गुजरात है, गौर माता बोला जाता है इधर सबसे, जो आपका वेस्टर्न है, और सबसे ईस्टर्न जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यही अगर देखोगे तो सभी जगह पे अलग अलग टाइम का बिल्कुल होगा।
कोई भी कंट्री इतनी छोटी तो नहीं है कि उससे एक ही लाइन गुजरेगा, सारी कंट्री से बहुत सारे लाइन पास होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो सभी जगह पे अलग अलग टाइम होगा नहीं, तो सभी कंट्री ने क्या किया है, एक लाइन को मान लिया है कि ये जो लाइन होगी वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा, वहीं से हम पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड करेंगे। तो इंडिया ने जो लाइन मानी है वो है आपकी कौन सी, 82 एंड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर है वो इंडिया का क्या है, इसे हम बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, ये कहां से पास होती है, बिल्कुल याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि ये पास आपकी कहां से होती है, तो ये होती है नैनी से। चलो नैनी नहीं सुना होगा, मिर्जापुर सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो नैनी या मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये पास होती है, नैनी या मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये क्या होती है, आपकी पास होती है, वही जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। और पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये लंदन की ग्रीनविच से है ना, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया से बहुत सारे लाइन गुजरते हैं, तो इंडिया में सब जगह अलग अलग टाइम हो जाएगा। इस तरह से इंडिया के सेंटर से हमने एक लाइन गुजारा है जो उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है, उसको हमने मान लिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आपको जो इतना सारा नॉमरिकल मैंने बताया उसका पर्पस ये है, अब देखो एक मैं आपको नॉमरिकल दे रहा हूं कि अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे क्या हो रहे हैं 12, तो IST पे क्या टाइम होगा, IST पे क्या टाइम होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना होगा, तो हमें पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अभी जो मैंने नॉमरिकल बताया उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल निकाल सकते हो, 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, हमें कुछ नहीं करना है, 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 328, कितना आ जाएगा 328, एक डिग्री में कितने 4 मिनट, एक डिग्री में कितने 4 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे 2 मिनट, तो इसको आप जोड़ोगे तो 330 मिनट हो जाएगा आपका, 330 मिनट। देखो ये चीजें अगर आप समझ जाओगे, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैंने क्या बोला, हमें निकालना है 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पे क्या टाइम होगा। तो पहले तो देखो कि ये जो है ईस्ट में है, कहाँ है ये, ईस्ट में है, तो टाइम आगे होगा, बिल्कुल 0 डिग्री से जो भी कंट्री ईस्ट में है वहां टाइम आगे होगा, जो वेस्ट में है वहां टाइम क्या होगा पीछे। तो हमने देखा कि 82.5 डिग्री जो है वो 330 मिनट किससे आगे है 0 डिग्री से, तो 330 मिनट को अगर आप देखोगे तो ये लिखा होगा 5 आवर 30 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लो आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अब एक चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत जगह लिखा देखा भी होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT प्लस 5:30, आपने कहीं लिखा देखा है, देखा होगा मेरे हिसाब से, ये है हमारा IST। इसका ये जो लिखा होता है इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छा ये आगे क्यों है, ये 5.5 घंटे ही क्यों आगे है, ठीक है, लंदन से कितना हमारा टाइम आगे है 5.5 घंटा। अब बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पे USA है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है USA, तो USA का टाइम लंदन से पीछे होगा, बिल्कुल इंडिया से तो बहुत पीछे होगा, इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 12 साढ़े 12 घंटे के आसपास पीछे है USA का टाइम, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे अगर आज देखोगे, आज कौन सी डेट है, आज है 16 जनवरी, अब 16 जनवरी है ना अभी, तो USA में अभी 15 जनवरी हो रहा है, USA में क्या हो रहा है, 15 ही जनवरी हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां टाइम पीछे चलता है, टाइम पीछे चलेगा डेट भी पीछे चलेगा। बात आ रही है समझ में, तो ये जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लंदन से ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे, ठीक। अब देखिए, लेकिन एक चीज समझे, थोड़ा सा और आपको क्लियर मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री आपको क्या बताया वेस्ट, और ये आपको 180 डिग्री क्या मैंने बताया ईस्ट। आपने वेस्टर्न कल्चर बहुत सुना होगा, तो जो 0 डिग्री से वेस्ट में है उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है, और ऑलमोस्ट हम इनका कल्चर ही अपनाते हैं। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री, फिर मोस्टली आप देखोगे USA, ये सारा किसमें आ जाता है, आपका वेस्ट में आ जाता है। इंडिया और अमेरिका के बीच 12 साढ़े 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा।
अब देखो, ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको 12.5 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया ये है 0 डिग्री, 180 और 180 वेस्ट। सो इसमें टाइम आ गया होगा, लेकिन जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करोगे, हमने ग्लोब किया था, ग्लोब था हमारे पास, ग्लोब को ओपन किया था, लेकिन आप जैसे ही, ये भी मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट जो है ये दोनों सेम लाइन है। तो जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करोगे आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। बिल्कुल, अर्थ हमारी क्या है, गोल है, ठीक है। तो अब जैसे इसको क्रॉस करोगे आप कहां पहुंच जाओगे, वहां। मतलब ये जो लाइन है 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट दोनों सेम लाइन है, और ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मान लो यहां जो डेट है ये है 16 जनवरी, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे आप आ जाओगे 15 जनवरी में। टाइम भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये जो लाइन है इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। कितने को, 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट, दोनों जो है आपके सेम लाइन है। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि यहां से डेट बदल जा रहा है, टाइम बदल जा रहा है, डे भी बदल जा रहा है, डेट या डे। अब देखो, अगर 16 जनवरी की बात करूं तो यहाँ अलग दिन है, यहाँ देखोगे तो फिर 15 जनवरी को क्या हो जाएगा, अलग। तो इस कारण से इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट या डे लाइन। अब आप देखोगे प्रॉब्लम ये आई कि जब ये लाइन ड्रॉ किए गए तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी आइलैंड कंट्री भी थी, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी क्या थी, आइलैंड कंट्री भी थी। तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधे नहीं है, ये लाइन जो है आपकी जिगजैग है। ये लाइन कैसी है, जिगजैग, मतलब इस तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे कोई कंट्री आ रही थी बीच में, तो उसको बोला गया भाई ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि कंट्री में दिक्कत हो रही है। तो कुछ जैसे कोई कंट्री यहाँ पे थी तो उसको बोल दिया चलो ठीक है तुम कहाँ रहो, ईस्ट में रहो। कोई कंट्री यहाँ थी उसको बोला तुम वेस्ट में रहो। तो ये जो लाइन है कैसा आपका जिगजैग लाइन, ताकि कोई भी कंट्री जो है इसके बीच में नहीं आए, कोई भी कंट्री लाइन जो है इसके बीच में नहीं आए, ठीक है। चलो, बाकी पीपीटी में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना। बाकी वो मैं पीपीटी से तो पढ़ाता नहीं हूं, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं आपको। देखो ये जो लाइन है, ये जो मैंने आपको बताया, ईस्ट में टाइम क्या होता है आपका प्लस होता है, और वेस्ट में टाइम आपका क्या होगा, माइनस होगा। ये जो लाइन है, हाँ देखो, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो मैंने क्या बताया, ये जिगजैग में, देखो बिल्कुल इस तरीके से है, बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पे एक कंट्री थी उसको बोला ठीक है भैया तुम ईस्ट में रहो, यहाँ पे एक कंट्री थी उसको बोल दिया तो ठीक है तुम वेस्ट में रहो, इस तरीके से। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन जस्ट अपोजिट ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री लाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो व्हाई द इंटरनेशनल डेट लाइन इज जिगजैग, क्यों? क्योंकि ये कंट्री के बीच से पासेज नहीं हो, इट पासेज थ्रू बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट और पैसिफिक ओशन टू ओवरकम द कंफ्यूजन ऑफ डे एंड डेट इनटू सेम कंट्री, ठीक है। सो इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।